हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी की पुस्तक है, इसके रीतिकाल के प्रकरण 3 को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण 3 का भाग 2 है। इसके पहले मैंने भाग 1 भी बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होता है ब्रजवासी दास से। ये वृंदावन के रहने वाले और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। ब्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो बात ध्यान में रखने वाली है कि एक तो ये वृंदावन के में रहते थे, दूसरा ये बल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और ब्रजविलास जो है इनकी ये सूर सागर क्रम से ली गई है। ठीक है, सूर सागर के आधार पर लिखी गई है और इसमें सूर के बहुत सारे शब्द और भाव भी वैसे जैसे सूर सागर में है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अपनी चौपाइयों में रख दिए हैं। लेकिन जो लिखने का तरीका है वो तुलसीदास का अनुकरण इन्होंने किया है। दो चौपाइयों में लिखा है, ठीक है, और भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। तो ये सारी बातें ब्रजविलास से संबंधित ध्यान में रखनी है। देखिए इनके कुछ पद देखिए आगे। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंद मैं ताही कहत हरि खान। यहे देत नित माखन मोको, छिन छिन देती तात सो तो को। जो तुम श्याम चंद को खेहूं, बहुरो फिर माखन कह पे हो। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, शुरू की 2 लाइन। आगे है बोधा। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी, फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी होगा, अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वैश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में विरह वारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने विरह वारिश के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। तो इनकी विरह वारिश इंपॉर्टेंट है बोधा की। आगे देखिए। विरह वारिश के अतिरिक्त इश्क नामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकर कवित्त सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेचे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके कुछ पदे नीचे दिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी विरह वारिश और इश्कनामा, ये दोनों पुस्तक का नाम याद रखना है। देखिए ये पंक्ति। अति खीन मृणाल के तारहूं ते, नहीं ऊपर पाव दे आवनो है। सुई बेह के द्वारा सके न, तहां परतीति को टाणो लदावनो है। कवि बोधा अनी घनी नेजहूं ते, चढ़ी तापे नचित डरावनो है। ये प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंतिम वाली पंक्ति है, ये कई बार एग्जाम में आई हुई पंक्ति है और पूछी जाती है किसकी पंक्ति है, तो ध्यान में रखना है कि ये बोधा की पंक्ति है। आगे ये कुछ कवि हैं, इनकी सिर्फ रचनाएं ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने वही दे दिया।
रामचंद्र है, इनका चरण चंद्रिका है। मधुसूदन दास का रामाश्वमेध है। कृष्णदास का माधुर्य लहरी है, जिसमें कृष्ण चरित का वर्णन है। आगे है गणेश। ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण श्लोकार्य प्रकाश, प्रद्युम्न विजय नाटक और हनुमत पचीसी। आगे है सम्मन, इनका है पिंगल काव्य भूषण। फ्रेंड्स, ये जो ऊपर सिर्फ रचनाओं के नाम मैंने दिए हैं, कवियों के नाम और रचनाओं के नाम, तो इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मैंने कभी एग्जाम में क्वेश्चन में देखा नहीं है इन लोगों का कुछ भी पूछा गया हो, लेकिन चूंकि किताब में था तो इस वजह से रचनाओं के नाम एक बार देख लेने में ही सही है, कभी आ भी सकता है। आगे है ठाकुर। इस नाम से 3 कवि हो गए हैं, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिसमें बुंदेलखंडी कहावत या मुहावरे आए हैं। आगे देखिए, पहले हैं असन वाले प्राचीन ठाकुर। ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलेगा, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कविता सवैये बनाए हों, जो चलती और स्वच्छ भाषा में हों। तो इनकी तो कोई ऐसी रचना नहीं है, असन वाले प्राचीन ठाकुर, तो मुश्किल है कि इनसे कोई भी क्वेश्चन बने। आगे देखिए, असनी वाले दूसरे ठाकुर। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। ठाकुर ने संवत 1861 में सस्सई वर्णार्थ नाम की बिहारी सस्सई की एक टीका, देवकी नंदन टीका बनाई। तीसरे जो ठाकुर हैं ये महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंडी जो है, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे। ओरछे जगह का नाम है, ओरछे में ही आ बसे, जहां संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे। बिजावर भी जगह का नाम है, वहां पर जा बसे कुछ लोग। इससे ये कभी यहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वो बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक जोक की बातें भी हो जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पद्माकर जी के बारे में जब पढ़ा था तो उन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी थी, तो वही यहाँ पर चर्चा हो रही है। हिम्मत बहादुर और पद्माकर, इन लोगों की चर्चा हो रही है। तो उनके वहां भी कभी कभी जाते थे, ठाकुर से इनकी नोकझोंक हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। आगे देखिए, इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षित के साथ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया। राजा परीक्षित वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और 2 ऐसे संकेत भरे सवैये पढ़े कि राजा परीक्षित लौट गए। तो सवैया देखिए कौन सा था। कैसे सूचित भय निकसों विहंसो विलसो हरि दे गलवाही, ये छल छिद्रन की बत्तियां छलती छिन एक घड़ी पलमाही। ठाकुर वह जुरी एक भई रची है परपंच कछु ब्रजमाही। हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात की नहीं। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। हो सकता है क्वेश्चन कभी ऐसा बन जाए कि ठाकुर कवि ने किस राजा के सम्मुख ये पंक्ति पढ़ी थी और वो वापस लौट गए थे, अपने मार्ग से जहाँ जा रहे थे वहां से वापस लौट गए थे। इस टाइप से करके कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बार क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। देखिए मैं किस चीज की बात कर रही हूँ।
कहते हैं कि यह सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने यह कविता पढ़ा। तो हिम्मत बहादुर को जब पता चला कि ठाकुर ने ऐसे कुछ पंक्तियां कह के राजा परीक्षित को संकेत दे दिया है, तो वो नाराज हुए और ठाकुर को बुलाया और कारण जानने के बाद भी वो चले गए। देखिए उन्होंने क्या सवैया पढ़ा वहां पर। वही नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहें। हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेंदी जैसे की दिए रहें। ठाकुर कहत मंजू कंजू ते, मृदुल मन मोहिनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहें। भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, और लो निबाहें आंखें एक सी किए रहें। तो ये सब ये पढ़ते हैं। तो इस पर क्या आगे है। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरिये में नेकू जे न मुरके। नीत देन वारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विशुद्ध हैं सनेही सांचे उड़के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं दनिया ससुर के। चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो ये पंक्ति फ्रेंड्स पूरी दे करके क्वेश्चन में आया था। अभी जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती थी उस समय ये पूरी पंक्ति आई थी और पूछा गया था कि ठाकुर ने किस राजा के सम्मुख ये तलवार निकाल ली थी और ये पंक्ति कही थी। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो ऊपर वाली जो पंक्ति मैंने बताई वहां पर हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ये पंक्ति ठाकुर ने किस राजा से कहा और वो अपने मार्ग से वापस लौट गए थे। तो ये सारी पंक्तियां महत्वपूर्ण है, एक बार देख लेना चाहिए। आगे है, हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। यहाँ पर हिम्मत बहादुर होगा। यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। देखिए गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था, तो उनका नाम अनूप गिरी था। तो इसलिए इन्होंने ऐसी पंक्ति कही कि हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है। आगे है, ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ। इनकी कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से लाला भगवान दास जी ने निकाला था। तो फ्रेंड्स देखिए ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो ठाकुर ठसक है ये तीसरे वाले जो ठाकुर हैं बुंदेलखंड के, उनकी रचना है। हो सकता है कि ये दे करके कि ठाकुर ठसक किसकी रचना है, मैं ये असनी वाले ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर ऐसा करके दे कभी, क्योंकि नाम में ठाकुर है तो ठाकुर की रचना ये तो पता चल रहा है, लेकिन कौन से वाले ठाकुर की है ये ध्यान में रखने की बात है। आगे है ललकदास, सत्योपाख्यान है इनका, जिसमें राम के जन्म से विवाह तक की कथा है। आगे है खुमान, इनका है अमर प्रकाश, अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, नृसिंह चरित, नृसिंह बचीसी, ये सारी खुमान की रचना है। आगे है राम सहाय दास, राम ससई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिनी और कहरा, ये चार इनकी रचनाएं हैं। आगे है चंद्रशेखर, हमीरहट, विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, नक्षिक, वृंदावन शतक और माधवी बसंत। बाबा दीनदयाल गिरी, इनका है अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगिनी, इसमें नीति संबंधी दो हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जैसे अनुराग बाग है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसमें है क्या, इसमें कृष्ण जी की लीलाओं की चर्चा की गई है, यानी कृष्ण जी से संबंधित है ये पुस्तक। कई बार ऐसा हो जाता है कि दे देता है कि इसमें कौन सी रचना है जो कृष्ण जी से संबंधित नहीं है, तो पता होना चाहिए। आगे है पजनेस, शिव सिंह जी ने इनकी मधुर प्रिया और नक्षिक नाम की दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं है। यहाँ पर शिव सिंह मतलब शिव सिंह सेंगर की ने अपनी
शिव सिंह सरोज में इन 2 पुस्तकों की रचना की है, ऐसा शुक्ल जी बता रहे हैं। पर उनको कभी ये दोनों पुस्तक मिली नहीं है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि नहीं मिली होती है पुस्तक तो वो एग्जाम में आता नहीं है जल्दी, जिसपे किसी भी तरीके का संशय होता है वो उस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर। आगे हैं गिरधर दास। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास, गिरिधर रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म संवत 1890 को हुआ। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा। तो देखिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, सरस्वती भवन नाम रखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं ये, तो इनकी ये क्वेश्चन बन सकता है। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। बाबू ब्रज रत्न दास जी ने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं: जरासंध वध, महाकाव्य, भारती भूषण, भाषा व्याकरण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नृसिंह कवामृत, वामन कथामृत। फ्रेंड्स यहाँ पर कथामृत होना चाहिए। परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता और एकादशी महात्म्य। तो देखिए इसमें से जो महत्वपूर्ण है, एक तो ये है नहुष नाटक पूछा जाता है, गर्ग संहिता भी पूछा गया हुआ है, और भारती भूषण महत्वपूर्ण है, और जरासंध वध और भाषा व्याकरण। ये 4-5 ही हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, कभी कुछ और आए तो ध्यान में आ जाता है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है: वाल्मीकि रामायण, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककरादि सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजारि श्रोत, गोपाल श्रोत, भगवती श्रोत, शिव श्रोत, श्री राम श्रोत, श्री राधा श्रोत, रामाष्टक, कलिकाष्टक। तो फ्रेंड्स ये जो सारी रचनाएं हैं इसमें कभी एग्जाम में आई हो ऐसा मैंने देखा नहीं है, लेकिन चूंकि ये भारतेंदु के पिता हैं तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है आ जाए कभी। भारती भूषण से इनकी एक रचना थी ना ऊपर, भारती भूषण, उससे ही ये 2 पंक्तियां हैं जो कि असंगति अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए, सिंधु जनित गर हर पियो, मरे असुर समुदाय, नैन बान नैनन लग्यो, भयो करेजे घाय। तो ये असंगति अलंकार का उदाहरण हो गया। आगे हैं द्विजदेव महाराज मान सिंह। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश ने इनकी 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। यहाँ पर ये शब्द नहीं होना चाहिए था, परंपरा में इनकी सी, बस यही सही है, ये नहीं होगा। आगे है, इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता।
अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा कहीं भद्दी नहीं होने दी है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रसमसी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, देखिए। मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज, विनोद लवा बरसायो करे, रची नाच लतागन तानी, वितान सवे विपिचित चुरायो करे। द्विजदेव जू देखी अनोखी प्रभा, अलिधारण कीर्ति गायो करे। चिर जीवो बसंत सदा, द्विजदेव प्रसूनन को भरी लायो करे। एक पंक्ति ये है, बोली हारे कोकिल बुलाए हारी केकी गन, सीखे हारी सखी सब जुगती नई नई। द्विजदेव की सो लाज बैरिन कुसंग इन, अंगन हूँ आपने अनीति इतनी ठई। तो ये जो है ये ऋतु वर्णन इनका जो है वो महत्वपूर्ण है। और इनकी ये जो दोनों पुस्तकों के बारे में इनके भतीजे ने बताया है, तो वो दोनों भी आता है एग्जाम में, श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा प्रकरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब आधुनिक काल यहाँ से शुरू होता है। तो रीति काल में 3 ही प्रकरण थे, वो समाप्त हो गया। और अब अगले वीडियो से हम लोग आधुनिक काल को पढ़ेंगे। और आधुनिक काल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो अब अगली वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।